शुरू करने से पहले जैसे हम सब जानते हैं कि अब नवरात्रे भी आ रहे हैं और सबसे पहली पोइट्री मैं हर जगह अपनी माँ के लिए गाता हूँ, सुनाता हूँ। तो माँ के बारे में और उनका जो स्वभाव होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऐ दोस्त, माँ जितना सहती है उतना कहती नहीं। ऐ दोस्त, माँ जितना सहती है उतना कहती नहीं। माँ तो चंचल है, पल भर में बहल जाती है। ऐ दोस्त, माँ जितना सहती है उतना कहती नहीं। माँ तो चंचल है, पल भर में बहल जाती है। और तो और किसी काबे या मस्जिद में ही रहती नहीं। ये ममता की वो मूरत है जो घरों में पाई जाती है, जो घरों में पाई जाती है। धन्यवाद। तो अब मैं वो लिखता हूँ या वो सुनाता हूँ जो सब सुनने आए हैं, जो सब आजकल सुन रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह। एक बार वो लड़की मुझे मिली एक अरसे के बाद, तो उसने पूछा और बताओ। तो मैंने उसे क्या कहा कि क्या बताओ, क्या तुझसे बिछड़कर अपना हाल बताओ, या कैसे बीता ये पिछला साल बताओ, या तुझसे जो है मुझको वो मलाल बताओ। पूछे जो कोई शहर का सबसे उजड़ा हुआ शख्स कौन है, पूछे जो कोई शहर का सबसे उजड़ा हुआ शख्स कौन है, तो चीख चीख कर कुनाल बताओ, तेरे हिजर का हमारा कुनाल बताओ, तेरे हिजर का। तो जैसे आप में से कुछ समझे जिन्होंने ताली मारी, कुछ नहीं समझे, ऐसे लोगों के लिए मैंने क्या लिखा जो नहीं समझे कि क्या किसी से करनी है गमे नुमाइश मेरे दोस्त, क्या किसी से करनी है गमे नुमाइश मेरे दोस्त। आजकल कहाँ लोग किसी की दर्द दुहाई समझते हैं, लफ्जों को भी जाया क्या करें किसी पर। समझदार तो जमाना बनता है, मगर बहुत कम शख्स हैं जो इसकी गहराई समझते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे जो काफी अरसे के बाद मुझे मिलते हैं तो कहते हैं तू पहला सा नहीं रहा, कैसी दाढ़ी बढ़ा ली, बाल तू संवारता नहीं। तो उनके लिए मैंने क्या लिखा, उन्हें किस तरीके से जवाब दिया कि अब मैं वो नहीं रहा मेरे दोस्त जो मैं कभी हुआ करता था। अब मैं वो नहीं रहा मेरे दोस्त जो मैं कभी हुआ करता था। अब वो अंधेरे में रहता है जो कभी अंधेरे से डरता था। तुम ढूंढ रहे हो जिसको, वो तो मियां मर गया कब का। तुम ढूंढ रहे हो जिसको, वो तो मियां मर गया कब का। अब मैं वो नहीं रहा जो हंस हंस के बातें किया करता था। अब आप में बैठे कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि इतना टूटा हुआ इंसान है, वो लड़की कौन थी जो तोड़ गई। तो आप में से नहीं, लेकिन जिन भी महफिलों में मैं पहले बैठा हूँ उन्होंने पूछा जरूर है कि कौन थी, जो मुझे जानते हैं उन्होंने भी। तो उनके लिए जवाब था, सब पूछते हैं कौन है वो, सब पूछते हैं कौन है वो, सब चाहते हैं बता दूं मैं। सब पूछते हैं कि कौन है वो, सब चाहते हैं कि बता दूं मैं। जिसने संभाला था मुझको, क्या उसको यूं ही लुटा दूं मैं। जिसने संभाला था मुझको, क्या उसको यूं ही लुटा दूं मैं। ना भूल सकूंगा जिसे कभी, उसकी याद खुद ही को दिला दूं मैं। वो गुल रोशन सी मुस्कुराहट वाली, सबको क्या दिखला दूं मैं। रुखे कमर चांद सा चेहरा, रुखे कमर चांद सा चेहरा, सभी तारों में अरे आज ही ईद मना लूं मैं। अरे उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, पर लड़की बहुत अच्छी थी बता दूं मैं। अब जो माहौल बन चुका है, आप में से कुछ बैठे हुए लोग होंगे जो सिगरेट पीते हो, मैं पीता हूँ, तो ऐसे माहौल के बाद मैं सिगरेट जरूर पीता हूँ। लेकिन अभी जो माहौल है उस पे जो बात है, यहाँ पे सिगरेट पी भी नहीं सकता और मुझे चाहिए भी नहीं। तो उसके लिए लिखा था कि मुझे जब जो चाहिए तब वही चाहिए, मुझे जब जो चाहिए तब वही चाहिए, और फिलहाल मुझे सिगरेट नहीं चाहिए। कि उस इश्क का अभी हर लड़की जो यहाँ बैठी है सब अपने आप में शायरा है, मैं उनको क्या कहूँ। मगर हाँ, बाहर एक बस्ती है जहाँ पे शायरा बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उनके लिए ये था कि अगर तुम शायरा नहीं तो किसी शायर को ढूंढ लो। क्यों, वजह इस शेर में बताऊंगा। उस इश्क का कोई फायदा नहीं, उस इश्क का कोई फायदा नहीं, जिस इश्क का इजहार ना किया। और उस लड़की ने क्या खाक पार प्यार किया, जिस लड़की ने कभी शायर से प्यार ना किया। तो इतने लंबे ब्रेकअप के बाद, इतना अकेला रहने के बाद मुझे एक लड़की फिर पसंद आ गई। तो उसके पसंद आने के बाद कि मुझे मालूम नहीं कि उसकी हाँ होगी या ना होगी, मुझे मालूम नहीं कि उसकी हाँ होगी या ना होगी, ना ही पता है मुझे कि इस सफर की मंजिल क्या होगी। उसने ना कहा तो क्या, उसने ना कहा तो क्या, पहले से ही तबाह हूं मैं,
और अगर सोचो उसने हाँ कहा तो खूबसूरती है मंजर क्या होगी। और एक शायर होने के नाते शब्दों में बस इतनी कशिश चाहता हूँ कि झूठ कहूँ तो झूठ लगे, सच कहूँ तो सच। ये सबके लिए एक मतला है, इसको याद रखना कि झूठ कहूँ तो झूठ लगे और सच कहूँ तो सच। इश्क नाम की आंधी चली है, बच सके तो बच। ये आखिरी गजल, उसके बाद मैं विदा लूंगा। ये गजल किसी खास के लिए लिखी थी, तो इस गजल की जो शुरुआत है वो तो आप सब नहीं जानते, लेकिन जो इसका अंत होगा वो मैं बार बार दोहराऊंगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दोहराएं अगर आपको अच्छी लगे तो। कि पहले मैं लिखता था वो सुनती थी, पहले मैं लिखता था वो सुनती थी, अब मैं वो बन के लिखता हूँ और खुद को सुना लेता हूँ। पहले मैं लिखता था वो सुनती थी, अब मैं वो बन के लिखता हूँ और खुद को सुना लेता हूँ। माना हमारे दरमियाँ जो ये है दूरी है मेरी ही नाकामी, माना हमारे दरमियाँ जो है ये दूरी है मेरी ही नाकामी, मगर क्या नहीं करी कोशिश मैंने खुद को गिनवा लेता हूँ। पहले मैं लिखता था वो सुनती थी, अब मैं वो बन के लिखता हूँ और खुद को सुना लेता हूँ। वो खुश ना थी मेरे बगैर, वो खुश ना थी मेरे बगैर, हूँ मैं भी उसके बिन ना खुश। वो खुश ना थी मेरे बगैर, मैं भी उसके बिन ना खुश। ऐसी ही कुछ नज़्में लिखकर खुद ही मैं गा लेता हूँ। पहले मैं लिखता था वो सुनती थी, अब मैं वो बनकर लिखता हूँ और खुद को सुना लेता हूँ। इश्क में जो ये दूरी है, इश्क में जो ये दूरी है, कहानी अपनी थोड़ी अधूरी है। बिछड़ना हमारा जरूरी था, दोनों की कुछ मजबूरी है। वो अच्छी थी, वो अच्छी है, वो अच्छी थी, वो अच्छी है, बुरा खुद को बता देता हूँ। पहले मैं लिखता था वो सुनती थी, अब मैं वो बनकर लिखता हूँ और खुद को सुना लेता हूँ। आखिरी शेर इस मतले का, आखिरी गजल का आखिरी शेर, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। कि कहता उसे फूल पसंद थे बहुत यारो, उसे फूल पसंद थे बहुत यारो, इसलिए उसकी यादों में अब मैं खुद मुरझाया टूटा सा पौधों में पानी देता हूँ। धन्यवाद।